She can't speak like you and me. But she just passed her 10th board exams with 55%. Meet Nishu Kumari, a differently abled girl who faced challenges most of us can't even imagine. हम जाएंगे बलौरे साइड में। इसमें बहुत जान मेहनत किए थे। नमक भी डाली एक जाए बहुत मेहनत की मेरे साथ। इनके लिए बल्ला पूरा हुआ। मेरे भी अपने पूरा हुआ, जाए का भी अपने पूरा हुआ। मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ। मैं अपने पेट पे खड़ा होना चाहता हूँ। मैं अपनी माता पिता के सपना पूरा करूँगा और जाए के भी सपना पूरा करूँगा। With a condition that affects her speech, she never let it define her. She comes from a small village in Bihar. Her father works a private job. Her mother is a housewife and her younger sister is preparing for NEET. The dreams are big. But the journey is tough. But no journey is done alone. Her mentor, Naval Kishore Singh, believed in her when the world didn't. He stood by her side, every day, every subject, every step. ये मायने में इसके साथ मैंने लगभग 1 साल मेहनत किया। मुझे तो विश्वास ही शुरू में हो रहा था कि मैं हिंदी माध्यम को इस तरीके से पढ़ा पाऊंगा। इसकी जो राइटिंग थी मतलब बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे लिखते थे इधर उधर जा रहा था। ऐसे करते करते मैंने प्रयास किया और मुझे विश्वास पता नहीं रहा था कि क्या होगा इस एग्ज़ाम में, कैसे करेगी, कैसे पास करेगी। और मैंने इसके माता पिता को बोला था कि अगर ये मैट्रिक पास करने में सफल हो गई तो मैं इसको जो है पॉलिटेक्निक का कोर्स करवाऊंगा और ये 3 साल पास करने के बाद ये जूनियर इंजीनियर बनेगी। और मुझे उम्मीद है कि इसने जितनी कड़ी मेहनत की और कोशिश की, लगभग 55% मार्क्स इन्होंने प्राप्त किया अपने एग्जाम में। और जो कि आशातीत था, ऐसे तो मुझे लगा था कि शायद फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा, लेकिन थोड़े नंबर से 27 नंबर से कम रह गए और लगभग 273 मार्क्स ही आया टोटल, जो लगभग 55% के बराबर है और 54.6% आया है मार्क्स। तो मुझे उम्मीद है कि इस मार्क्स के सहारे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो है पॉलिटेक्निक में जो कंपटीशन उसमें कम्पीट कर जाए। DCEC का फॉर्म निकलेगा अप्रैल में शायद, उसमें फॉर्म में भरेगी और तैयारी अभी कर रही है। इसने गाइड वगैरह परचेज किया है और मेरे गाइडेंस में तैयारी करेगी। मैं केवल मार्गदर्शन की भूमिका में रहा, लेकिन मेहनत तो इसी नहीं किया है। तो मैं सरप्राइज हूँ कि उतना करने के बाद भी मैंने इतना स्पीड इतना स्लो तक कैसे कैसे करते करते वैसा कर लिया। तो मैं इनके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं मैडम, उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है इसको जो है उस कैटेगरी में पुटअप किया जिसमें आते हैं। ये दिव्यांग है और इसका जो राइट हैंड है और राइट आपका जो पैर, इसका दाहिना पैर है और प्लस जो राइट हैंड का जो है वो बढ़िया से बोल भी नहीं पाती है। फिर भी अब धीरे धीरे करते करते मुझे समझने में 2 महीना लग गया कि क्या बोल रही है। बहुत सारे द्विघात समीकरण बोलती थी, क्या बोलती थी, तो ऐसे मुझे क्लियर नहीं होता था। करते करते जो है इसने किया। केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह अच्छा से समझ आ जाता है इसको, लेकिन बहुत सारी चीज़ स्पीड स्लो था, उसी बात का मुझे डर था। लेकिन अब रिजल्ट निकलने के बाद शायद मुझे अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि पॉलिटेक्निक पर जो एग्जाम होता है उसमें केवल मार्किंग MCQ एग्जाम होता है, तो उसमें शायद ये कर पाएगी। लेकिन इसके साथ कुछ कैटेगरी भी बने, 50% डिसेबिलिटी का मिला हुआ है, शायद उसके सहारे मुझे उम्मीद है कि पॉलिटेक्निक में अच्छा रैंक वो लाएगी। ओके, धन्यवाद। And after all the hard work, she did it. She passed her 10th boards with 55%. A small number for many, but a giant leap for her. But this is just the beginning. Her dream?
to join a polytechnic and become a junior engineer. And she's not stopping until she gets there. Disability is not inability. With the right support and self-belief, anything is possible.